राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का उद्यापन कैसे किया जाता है। सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना है और अगर आपने पूरे सावन के व्रत किए हैं तो उद्यापन कैसे करना है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि ये उद्यापन हमें कब करना है। अगर कुंवारी लड़कियां व्रत कर रही हैं तो वो उद्यापन कैसे करेंगी और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो भाई सावन सोमवार और पूरे सावन के व्रत का उद्यापन करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली है। अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि हमें उद्यापन कैसे करना है। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम उद्यापन कर देते हैं। पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं जिस दिन व्रत शुरू करते हैं और फिर जब पूर्ण हो जाते हैं तो व्रत का उद्यापन करते हैं। अब चाहे आपने सावन सोमवार के व्रत किए हों या पूरे सावन के व्रत किए हों, उद्यापन करना जरूरी है। उद्यापन हमें कैसे करना है तो पहले पूरे सावन के व्रत अगर आपने किए हैं तो उसका उद्यापन देख लेते हैं। अगर आपने पूरे सावन के व्रत किए हैं तो पार्वती माता के नाम की साड़ी आप ले लीजिएगा। साड़ी या तो सूट, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो पार्वती माता के कपड़े हमें लेने हैं। साथ में हमें पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान लेना है। देखिए, आप चाहें तो आप पूरे 16 श्रृंगार ले सकते हैं या आप चाहें तो आप 2 चीज़ें, 5, 7 चीज़ें ले सकते हैं। सावन का महीना है तो चूड़ी और मेहंदी आप जरूर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो भी श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती को चढ़ाना चाहें वो श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान हमें जरूर लेना है। साथ में दक्षिणा हमें लेनी है। तो ये वो सामान है जो माता पार्वती को हम चढ़ाएंगे। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर के लिए हम वस्त्र ले लेंगे। तो वस्त्र में आप भगवान शिव शंकर के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा या धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा लेनी है और उद्यापन के दिन हमें एक नारियल जरूर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, पूरे सावन में हमने भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है तो उद्यापन में भी हमें बेलपत्र जरूर रखना है। बहुत से लोग चांदी का बेलपत्र बनवा देते हैं, तो आप चांदी का बनवा सकते हैं तो चांदी का बेलपत्र बनवा दीजिए। नहीं तो नॉर्मल जो हम बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ते हैं वो बेलपत्र आप रख दीजिएगा सामान के साथ। तो बेलपत्र यहाँ पर मैंने ले लिया है। इसके साथ ही अनाज का दान भी हमें जरूर करना है और सफ़ेद चीज़ों का दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चावल आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कितनी भी क्वांटिटी में चावल आप ले लीजिएगा। तो ये वो सारा सामान है जो पूरे सावन के व्रत के उद्यापन के लिए हमें चाहिए होगा। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे सुबह ये सारा सामान रख के पहले इसको मिनसना है। तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके 2 बार इसके ऊपर से वार देंगे सामान के ऊपर से और फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारा सामान मिनस के फिर हमें ये सामान दान कर देना है। तो देखिए, जिस दिन आप उद्यापन करेंगे सुबह सुबह ये सारा सामान जब आप पूजा करते हैं उस टाइम पर मिनस देना है। उसके बाद हमें पंडित पंडिताइन को दान देना है। तो अगर पंडित पंडिताइन आपके घर पर आकर आ सकते हैं तो उन्हें घर पे भोजन करा के तभी ये सारा सामान दीजिएगा। अगर वो घर पे नहीं आ सकते हैं तो सारा सामान मिनस के आप उनके घर पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा सामान आपको दान करना है और आपका पूरे महीने के व्रत का उद्यापन हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत किया है तो उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार किया है ना तो भी आपको उद्यापन जरूर करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, माता पार्वती के लिए हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। श्रृंगार का सामान कम ज्यादा कितना भी आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें वस्त्र के रूप में एक रुमाल ले लेना है। तो माता पार्वती के लिए हम एक रुमाल ले लेंगे। तो ये इतना सामान हम माता पार्वती के लिए ले लेंगे। इसके साथ ही भगवान भोले शंकर के लिए वस्त्र के रूप में आप एक रुमाल ले लीजिएगा। रुमाल ले सकते हैं या आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर रुमाल हो सके तो रुमाल जरूर ले लीजिएगा। साथ में हम दक्षिणा ले लेंगे, यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। और एक बेलपत्र हमें जरूर लेना है क्योंकि बेलपत्र सोमवार की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में ही हम अनाज ले लेंगे। तो अनाज में आप हो सके तो चावल लीजिएगा, चाहे 1 कटोरी चावल ले लें, लेकिन चावल आप जरूर लें। बर्तन लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको चावल लेना है। किसी पैकेट में भी डाल के ले सकते हैं। तो इतनी सामग्री चाहिए होगी आपको सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए। अब ये सारा सामान आप घर पे ही पहले मिनस लें, हाथ में थोड़ा जल लेके इसके ऊपर से वार के चुचकार लें। तो इस तरह से आप मिनस लें। उसके बाद जैसे आप हर सोमवार को मंदिर में जाके पूजा करते थे वैसे ही पूजा करनी है और ये सारा सामान हम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर को चढ़ा देंगे। तो इस तरह से सावन के सोमवार व्रत का उद्यापन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार
कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी है सिर्फ मैंने वो चीजें बताई हैं। अब जान लेते हैं कि कंवारी लड़कियां अगर व्रत कर रही हैं तो उद्यापन कैसे करेंगी। तो देखिए, कंवारी लड़कियों को बहुत बड़े स्केल पर उद्यापन करने की जरूरत नहीं होती है। कंवारी लड़कियां मंदिर में जाके सिर्फ प्रसाद बांट दे, उसमें भी उद्यापन हो जाता है। तो कंवारी लड़कियां अगर व्रत कर रही हैं तो 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो प्रसाद मंदिर में जाए, भगवान शिव शंकर माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद सभी को बांट दें, तो उनका उद्यापन इतने में भी हो जाएगा। कंवारी लड़कियां अगर कन्याओं को जिमाना चाहती हैं तो कन्याओं को जिमा के भी उद्यापन कर सकती हैं। तो भाई ये तो वो टोटल सामग्री है जो हमें उद्यापन के लिए चाहिए होगी। अब जान लेते हैं कि उद्यापन हमें करना किस दिन है। तो देखिए, अगर आपने पूरे सावन के व्रत किए हैं तो आप उद्यापन पूर्णिमा के दिन करते हैं। पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, या फिर आप 14 के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वो 14 में भी किया जाता है। तो आप चाहें तो 18 तारीख को या तो 19 तारीख को सुबह आप उद्यापन कर सकते हैं। जिसने पूरे सावन के व्रत किए वो तो 18 तारीख को, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को, दोनों में से किसी भी दिन उद्यापन कर सकता है। लेकिन जिसने सावन के सोमवार का व्रत किया है वो आखिरी सोमवार को ही उद्यापन करते हैं। और अब की बार आखिरी सोमवार 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, तो आपको 19 तारीख को ही उद्यापन करना है। कि उद्यापन की जो सामग्री है वो सारी पंडित पंडिताइन को दी जाती है। तो अगर पंडित पंडिताइन आपके घर के आसपास हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। पंडित पंडिताइन नहीं मिल रहे हैं तो आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर आप अपनी सास ससुर को, जेठ जिठानी को या अपनी ननद को भी ये सामान दे सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप इस सारी सामग्री को दान कर सकते हैं। ऐसे तो पूरे सावन व्रत और सावन सोमवार के व्रत के उद्यापन के विषय में मैंने सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।